अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to start the next unit, number 4, squares and square roots. In this unit, you will learn about the concept of perfect squares and square roots, how to find the square root of a perfect square by prime factorization method and division method. Perfect squares. When a number is multiplied by itself, the product is known as the square of that number. यानी जब हम एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. जब हमने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 9. सो 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3. Here is the definition of perfect square. A perfect square can be expressed as the product of two integers of equal value. एक perfect square को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो एक जैसे दो इंटीजर्स की इक्वल वैल्यू होती है. इंटीजर्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इंटीजर्स वो सेट होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं, ठीक है. और जब एक जैसे इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, आंसर आता है, दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट इंटीजर. नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट. द नंबर दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो एक स्क्वायर बनाता है जब हम उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इज़ कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. तो मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का वो स्क्वायर रूट होता है. फॉर एग्जांपल 49 इज़ परफेक्ट स्क्वायर. 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर कि वो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 49 आ रहा है. यानी जब दो एक जैसे नंबर्स को, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. यानी एक जैसे नंबर को जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जो आंसर्स हमारे पास होंगे वो सब परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है. अब यहाँ 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है. सो 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49. अब 49 जो है वो किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना. सो 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7. द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज़ एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल, ठीक है. ये जो सिंबल है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे. आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये बार बार इसका इस सिंबल को इस्तेमाल करेंगे. देयरफॉर 49 अंडर रूट, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 7. एक्सप्रेसेस दैट स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द फर्स्ट 11 परफेक्ट स्क्वायर्स. 1 multiplied by 1 is equals to 1. 2 2s are 4. 3 multiplied by 3, 9. 4 multiplied by 4 is equals to 16. 5 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा. 6 and 6 36. 7 and 7 49. 8 and 8 64. 9 and 9 81. 10 and 10 विल बी इक्वल्स टू 100. यानी इन तमाम नंबर्स को जब हमने उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर्स आए विच आर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100. ये तमाम नंबर जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं, दे ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है. इसी तरह से हम आगे फर्दर अपनी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं. 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12. यानी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से चाहे जो मर्जी भी नंबर है, जो आंसर आ रहा है दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है. अब ये तो है स्क्वायर, ठीक है. अब इनके जो स्क्वायर रूट हैं वो क्या है? यानी 4 का स्क्वायर रूट
2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 25 का 5 होगा, 36 का 6 होगा, 49 का 7 होगा, 64 का 8 होगा, 81 का 9 होगा और 100 का 10 होगा। ओके, दीज ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने +1 को +1 से मल्टीप्लाई किया, +2 को +2 से मल्टीप्लाई किया। अब हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर जो हमारा प्रोडक्ट का है वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। -2 -2 माइनस माइनस प्लस, -3 -3 माइनस माइनस प्लस, यानी जब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर सेम आए। ठीक है, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी, कीप इट इन माइंड, क्योंकि जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में भी और डिवीजन में भी। These perfect squares and their square roots are shown in the table below. जी, अभी जो हमने नंबर्स को डिस्कस किए कि हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को के स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए हैं, उनको उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वो जो तमाम आंसर्स हमारे पास आए, दे आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो उन तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स को इस बॉक्स में हाईलाइट किया गया है, यानी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100 are the perfect square. The table above shows that out of all the positive integers 1 to 100, there are only 10 perfect squares. Since the square root of those numbers are integers, the square roots of other numbers are not integers. यानी यहाँ पे आपको ये बताया गया कि फर्स्ट 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में हमारे पास सिर्फ 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, यानी 10 10s are 100 आ रहा है ना, तो अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 121 आएगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, यानी वो मोर देन 100 होंगे। तो हमारे पास 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में 10 नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। कीप इट इन माइंड कि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं फ्रॉम 1 to 100। Here is an information to find the square of a 2-digit number ending in 5 कि 2-digit नंबर मीन्स जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं और उसकी एंड हो रहा है 5 पे। तो ऐसे किसी नंबर का अगर आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक ट्रिक है। फॉर एग्जांपल दैट नंबर इज़ 65 और हमें 65 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एक तो सिंपल वो तरीका है जो भी हमने डिस्कस किया, हम 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा स्क्वायर होगा 65 का। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको दी गई है इसको मज़ीद आसान करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए जिनका एंडिंग डिजिट जो है वो 5 होगा और 2 डिजिट नंबर होंगे। मल्टीप्लाई द 10th डिजिट बाय द नंबर दैट फॉलोज इट। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1st डिजिट जो है वो 5 है, 10th डिजिट 6 है। तो 6 वाला जो डिजिट है उसको हम उससे अगले नंबर से, जो काउंटिंग में उससे अगला नंबर है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 होता है 6 के बाद, तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7s are 42। राइट द स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज़ 25। फिर जो हमारा यूनिट पे डिजिट है 5, ठीक है, उसका हम स्क्वायर लिखेंगे तो 5 5s are 25 होता है। नेक्स्ट टू इट, यानी 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो हमारा एंडिंग यूनिट 5 है उसका स्क्वायर हम बाद में लिखेंगे। सो द स्क्वायर ऑफ 65 इज़ 4225। अगर आप चाहें तो आप अपने इस आंसर को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन टेस्ट अ नंबर whether that number is a perfect square or not. What do you notice about the unit digits of perfect square numbers? आपने अभी तक जितने हमने डिस्कशन की है परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स की, उसमें जो यूनिट डिजिट है उसके बारे में आपने क्या नोटिस किया? अ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स शोज द यूनिट डिजिट इज़ ऑलवेज 0 1 4 5 6 और 9। यानी हमने ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हमने फाइंड आउट किए हैं उनका जो यूनिट डिजिट है, यानी वो डिजिट जहाँ पे वो नंबर एंड हो रहा है, दैट वो या तो 0 है, 1 4 5 6 और 9, यानी इनमें से ही कोई ना कोई डिजिट है।
दिस होल्ड्स ट्रू फॉर बिगर नंबर्स एज वेल। और ये बड़े नंबर्स के लिए भी, जब अगर हम किसी बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए भी यही सेम रूल होता है। यानी आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जिन नंबर्स का एंडिंग डिजिट जो है वो ये होगा यूनिट डिजिट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है। द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अभी जो हमने डिस्कस किया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ठीक है। और इनके रिस्पेक्टिव स्क्वायर रूट्स क्या हैं? 1 का 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6 है, 49 7, 64 का 8 है, 81 का 9 है और 100 का 10 है। लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्क्वायर नंबर्स। 21 multiplied by 21, the answer will be 441, gives a number with unit digit 1। अभी हमने डिस्कस किया कि जिसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई नंबर होगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 441 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 438 मल्टीप्लाइड बाय 438, तो हमारे पास आंसर है 191844। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 4 है, gives a number with the unit digit 4। 1025 मल्टीप्लाइड बाय 1025, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा जो यूनिट डिजिट है दैट इज़ 5। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस, डिस्कस इट। यानी अभी हमने देखा कि इस जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो इसकी भी रीज़न, इनके भी परफेक्ट स्क्वायर होने की रीज़न यही है कि इनके एंडिंग यूनिट जो हैं वो 1, 4 और 5 हैं। अगर इनके अलावा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 के अलावा कोई और एंडिंग डिजिट हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। बिलो इज़ अ मेथड of determining the positive square roots of integers that are perfect square, that is positive square roots of positive integers. If the number is a perfect square, then the unit digit of the original number must be accordance with this table। ठीक है कि अगर कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट है ओरिजिनल नंबर का वो इस नंबर के अकॉर्डिंग होंगे। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट 0, 1 और 9, 2 और 8, 5, 4 और 6, 3 और 7, ये हैं स्क्वायर रूट के नंबर्स। ठीक है। और यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स अभी जो हमने डिस्कस किए 0, 1, 9, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है। जब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 81 आया तो उसका एंडिंग डिजिट 1 है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 होगा, एंडिंग डिजिट 4 है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, एंडिंग डिजिट 5। ठीक है। 16 का एंडिंग डिजिट 6, 36 का भी 6 है। 9 इटसेल्फ उसका एंडिंग डिजिट भी 9 है। 49 का एंडिंग डिजिट भी 9 है। ठीक है। तो जब जिन नंबर्स के एंडिंग डिजिट्स ये होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है। और जिन नंबर के एंडिंग डिजिट्स 0, 1 और 9, 2 और 8, 5, 4 और 6, 3 और 7 होंगे वो स्क्वायर रूट्स हैं। Observe the square numbers in the table below, table above. The unit digit of each perfect square will be one of these numbers 0, 1, 4, 5, 6 और 9 and no other। यही चीज़ जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिनके यूनिट डिजिट ये होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर इनके अलावा कोई और यूनिट डिजिट है तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। We know for integers of like signs, like signs means एक जैसे साइन जिनके होते हैं, the product और the quotient is positive। यानी जब हम दो एक जैसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनका जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का वो पॉजिटिव होता है। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के आंसर को, क्वोशंट कहते हैं डिवीजन के आंसर को। फॉर इंटीजर ऑफ अनलाइक साइंस, अनलाइक मीन्स डिफरेंट साइंस, द प्रोडक्ट और द क्वोशंट इज़ नेगेटिव। तो फिर उस सूरत में क्वोशंट का और प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव होता है। ये यहाँ पे एक रेफरेंस भी दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता है इन रूल्स के बारे में। माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। यानी जब साइन सेम होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक साइन माइनस हो, पहले वाला दूसरा
प्लस हो तो आंसर माइनस आएगा, और अगर पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो तो उस सूरत में भी आंसर माइनस ही आता है। Therefore, 16 is equals to plus 4 multiply plus 4 is equals to minus 4 multiplied by minus 4। यानी हम प्लस 4 और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 16 आएगा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 16 होगा, क्योंकि प्लस प्लस विल इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस माइनस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू प्लस। All perfect squares have two sets of square roots. 49 is equals to plus 7 multiply plus 7 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7। इसी तरह से 64 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 8 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8। दोनों का आंसर जो है वो प्लस में और माइनस में पॉजिटिव ही आएगा। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता इट मीन्स कि वो पॉजिटिव नंबर है। और 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7 एंड ऑफ माइनस 7। तो 49 जो है वो स्क्वायर प्लस 7 का भी और माइनस 7 का भी। इसी तरह से 64 स्क्वायर 8 प्लस 8 का भी है और माइनस 8 का भी है। आई होप कि आपको यहाँ तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो एंडिंग डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट है कि यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड आउट करने का, ये आपने डिजिट्स अपने माइंड में रखने हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको इस को जज करने में किसी भी नंबर को कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Here two tables are given on page number 51. The first table is your homework. Complete the table below. You have to solve this table by yourself on your books. यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक नंबर्स दिए हुए हैं और आपने इनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट 3 आपके लिए सॉल्व्ड है। 1 multiply 1 is equals to 1, so 1 is the square of 1. 2 multiply 2 is equals to 4. 4 is the square of 2. 3 multiply 3 is equals to 9. 9 is the square of 3. इसी तरह से आपने रेस्ट ऑफ द नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।